हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। तो गाइज हम रिटन मैसेजेस भी लेंगे आपके पर्सन की तरफ से, ओके, और टैरो रीडिंग से भी लेंगे। तो गाइज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, हार्डली एक सेकेंड लगता है, और आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी किसी भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा। ओके, आपको नोटिफाइड हो जाएगा जब भी मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच गाइज, आई रियली अप्रिशिएट योर सब्सक्रिप्शन। तो चलिए आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस देखते हैं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं वो। क्योंकि मैं अभी मेडिटेट कर रही थी थोड़ी देर पहले, तो मुझे लगा कि चैनल मैसेजेस मुझे देने चाहिए किसी को, क्योंकि मुझे ऐसा इंट्यूटिवली लग रहा था कि कोई किसी से कुछ कहना चाहता है, कोई किसी से कुछ कहना चाहता है। क्योंकि हो सकता है ये उन लोगों के लिए है जिनकी बात नहीं हुई है काफ़ी टाइम से। मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। गाइस मैं कैमरा के ऊपर शफल कर रही हूँ क्योंकि आई होप आप देख पा रहे हैं ये कार्ड्स को। हाँ, चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। गाइज एक साथ बहुत सारे कार्ड आए थे, मैंने फिर भी उनको ले लिया क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली लग रहा था कि आपके पर्सन बहुत कुछ कहना चाहते हैं, तो मैंने कार्ड्स को वापस नहीं लगाया। ओके, यहाँ पर भी दो कार्ड्स हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, दो कार्ड और चाहिए क्लैरिफाई करने के लिए। चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, आपके पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट दे वांट्स टू से। एक मैसेज और चाहिए, एक कार्ड और चाहिए। क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स फॉर द व्यूअर्स। Clarify 3 of Pentacles for the viewers. I just want one card, okay? Don't shower more cards. Okay. Queen of Pentacles, energy of the palace, King of Cups. Okay. King of Cups. I hope you can see. तो आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या हैं? पहली बात तो गाइज ये कि आपके पर्सन आपको लव ऑफर करना चाहते हैं। दे आर मिसिंग यू अलॉट, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं, वो रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं। सी दिस कार्ड, सी दिस कार्ड, वो सो भी नहीं पा रहे हैं। अगर सोते भी होंगे तो रात में जग जाते होंगे और उनको बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस हो रहा होगा, और वो आपको बहुत बुरी तरह मिस कर रहे हैं। जो भी टाइम आप लोगों ने साथ में व्यतीत किया है या साथ में स्पेंड किया है, वो उनको बहुत याद आ रहा है, उनको एकदम हॉन्ट कर रहा है। वो उनको उसके ड्रीम्स आ रहे हैं, वो यादें जो हैं उनको मतलब बार बार तकलीफ़ दे रही हैं। वो काफ़ी हर्ट है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ओके, बहुत स्ट्रेस में है। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों का जो बात करना बंद हुआ था, नो कांटेक्ट हुआ था, वो इस वजह से हुआ था क्योंकि आपके पर्सन ने आपको चीट किया था। उन्होंने थर्ड पार्टी को रखा था, थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी थी, थर्ड पार्टी को प्रेफरेंस दी थी, या फिर थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में आने दिया और आपको बताया नहीं। ये भी किया, उन्होंने आपको बताया नहीं, आपको झूठ बोला, आपको धोखा दिया गाइस। लेकिन अब वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपके लिए बहुत पॉजिटिवनेस फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मैंने एक ऐसा इंसान खो दिया जो जो मुझे संभाल के रखना चाहिए था अपने पास। एक ऐसा इंसान जिसको मैं, जो मुझे इतना प्यार करता था और मैं उसको इतना प्यार करता था, पर मुझे रियलाइज़ क्यों नहीं हुआ। मैंने ये, मुझे थोड़े वक्त के मज़े के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए भी सीरियस नहीं थे आपके पर्सन, ना हैं थर्ड पार्टी के लिए वो सीरियस नहीं है, बस उन्होंने थोड़ा ऐसे ही दूसरी जगह हैंग आउट करने के लिए, टाइम पास मैं कहूँगी करने के लिए उन्होंने थर्ड पार्टी में व्हाट हैपेंड टू माय थ्रोट या उन्होंने टाइम पास करने के लिए यूं ही बस किसी के साथ थर्ड पार्टी में आए थे वो। लेकिन उन्होंने आपको चीट किया क्योंकि आप तो लॉयल थे, इसीलिए
वो अपना कर्मा भुगत रहे हैं, अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और वो आपकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं कि जैसे ही आप उनके पास आ जाएं बस कैसे भी, और वो आपको पकड़ लें और कहीं जाने ना दें आपके लिए। अब पॉजेसिव फील कर रहे हैं। और देखिए गाइस, अब उन्हें ना इतना पेन फील हो रहा है, इतना पेन फील हो रहा है कि चाहते तो ऐसा है कि आपको शादी के लिए प्रपोज कर लें, आपसे शादी कर लें, ठीक है। अब वो बहुत दुख में है कि अब कुछ हो नहीं सकता, या तो ऐसा है कि उन्होंने आपसे शादी के वादे किए होंगे, शादी की बातें की होंगी, ठीक है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। वो बात सोच सोच के दुखी हो रहे हैं क्योंकि आप उनको लग रहा है कि आपकी शादी टूट गई, अब शादी हो नहीं सकती, या फिर शादी के लिए बहुत सारे सपने दिखाए थे, बातें की थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। पर वो बहुत दुखी हैं इस बात को लेके, वो आपसे दूर अब बहुत दुखी हैं, बहुत पेन फील कर रहे हैं गाइज आपके पर्सन जो भी हैं। हाँ, ये पेन उनके कर्मा का है, उन्होंने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया है, इधर दिख रहा है, आपको बिट्रे किया है, आपसे बहुत सारी बातें छुपाई और थर्ड पार्टी को भी रखा। ओके, थर्ड पार्टी को आपके साथ जगल किया, बैलेंस करने की कोशिश की थर्ड पार्टी को आपके साथ, साथ ही हाँ। अब जब थर्ड पार्टी, जब उन्हें रियलाइज़ हुआ है तो उन्हें ये समझ में आया है कि आपके साथ जो स्टेबिलिटी थी, आपके साथ जो स्टेबिलिटी थी वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। उन्हें अब थर्ड पार्टी के साथ स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है और वो आपको कब अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। देखिए, आपको किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके लिए गाइज, वो आपको अपना प्यार ऑफर करना चाह रहे हैं। अब वो आपको, देखिए, अब वो उनकी ना थर्ड पार्टी सब लड़ाइयाँ होने लगी हैं और उन्हें आपके वैल्यू समझ आने लगी हैं, ठीक है। और वो आपको, आपकी तरफ एफर्ट्स डालना चाहते हैं, जी हाँ, वो आपकी तरफ एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ये बात बहुत क्लियर है। काफ़ी दुखी हैं आपके पर्सन, अब आपको ऑफर करना चाहते हैं पर उन्हें लग रहा है कि अब बहुत देर हो गई है, ठीक है। वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आई एम मिसिंग यू अलॉट, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ या याद करती हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, और हमने जो भी टाइम साथ में स्पेंड किया है वो वक्त मुझे सोने नहीं देता, मुझे बार बार मेरे सपनों में आता है, मेरे ख्यालों में आता है, मैं सो भी नहीं सकता। मुझे मुझे पसंद नहीं कि आप किसी और के साथ बात करो या किसी और के साथ दिखो। हाँ, मैंने भी गलती की थी, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ भी दूसरी पार्टी को, थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी, लेकिन अब मैं टूट चुका हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं इससे ज़्यादा पेन झेल नहीं सकता, मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुमने मूव ऑन कर लिया होगा, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि ये जो कार्मिक पर्सन है, थर्ड पार्टी है, इसके साथ मेरी स्टेबिलिटी नहीं है, मैं इनसे सच्चा प्यार नहीं करता हूँ, मैं आपको कप ऑफ लव ऑफ़र करना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं आपको प्यार ऑफ़र करने के लिए थर्ड पार्टी से लड़ रहा हूँ, उनसे झगड़ रहा हूँ, और मैं आपकी तरफ एफ़र्ट्स डालना चाहता हूँ, इस रिश्ते को कुछ बनाना चाहता हूँ, किसी चीज़ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, शादी में, एक अच्छे रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। गाइज, मैंने चाहता हूँ, करता हूँ बोला है, ये सेम गोज़ विद मेल, मैं फीमेल का भी मैसेजेस यही है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने सिर्फ लड़कियों के लिए मैसेज दिया है, ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए है, ठीक है। वो बस मैं लड़की हूँ इसीलिए मैंने करता हूँ, मैंने इस तरीके से बोला है, लेकिन अगर आपकी जो पार्टनर है वो फीमेल है तो ये उनके मैसेज हैं। चलिए कुछ मैसेजेस देखते हैं। योर हॉबीज़ विल कीप यू हैप्पी, फॉलो देम। गाइज, अगर आपने इन पर्सन के लिए दुखी हो के अपनी हॉबीज़, अपनी इच्छाएं पूरी करना छोड़ दिया था, तो आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना शुरू कीजिए, क्योंकि इससे आप अपने ऊपर ध्यान देंगे और इससे आपके पर्सन आपकी तरफ और अट्रैक्ट होंगे और वो आपकी तरफ जल्दी आ पाएंगे, और जिस इस पेन में जो है वो जल्दी निकल पाएंगे उस पेन से। क्लोज चक्रास मेकिंग यू ब्लॉक, मैंने वही बोला कि आपकी जो एनर्जी है ना ब्लॉक हो रही है। अगर आप चाहें तो अपने पर्सन को और हीलिंग एनर्जी भेज सकते हैं, अगर आप अपने चक्रास को एक्टिव करें, उन्हें बैलेंस करें। आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टूड बाई यू, आपके पर्सन कह रहे हैं कि अब मैं सिर्फ इतना सा चाहता हूँ, इतनी परेशानियों के बाद, कि अब जो भी मैं तुमसे माफ़ी मांगने आऊँ या कुछ भी कहने आऊँ तो प्लीज़ तुम मुझे समझो और मैं भी तुम्हें समझने की कोशिश करूँगा। ड्रीम ऑफ मैरिंग यू, मैंने क्या कहा था, अब वो सपने देख रहे हैं कि आपसे शादी कर लें बस कैसे भी,
क्योंकि उनको आपसे शादी करनी है। उन्होंने शायद आपसे शादी के वादे किए थे पर पूरे नहीं किए, पर अब वो आपसे शादी करने का सपना देख रहे हैं। मैंने आपसे बोला था अभी। स्पेस वॉज इम्पॉर्टेंट गाइज। वो ये मैसेजेस कुछ उन लोगों के लिए है जो आप लोग गाइज बहुत ना पॉजेसिव होते थे, जो अपने पर्सन को लेके बहुत पॉजेसिव होते थे, इसलिए आपके पर्सन आपसे इरिटेट होकर आपसे लड़ झगड़ के थर्ड पार्टी के पास चले गए थे। तो ये आपके लिए है गाइज कि वो स्पेस आना भी इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि अगर वो स्पेस आप लोगों के बीच में नहीं आता तो आपके पर्सन आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते और हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लेते। वर्किंग ऑन द कॉइन्स। अब देखिए मुझे क्या बताने की ज़रूरत है कि ये कितना एक्यूरेट दिया है। देखिए, somebody इज़ वर्किंग ऑन द कॉइन्स, मतलब कि एफर्ट्स डाल रहे हैं वो आपके लिए। एक सेकेंड, देखिए somebody इज़ वर्किंग ऑन द कॉइन्स और मैसेज क्या आया है, वर्किंग ऑन द कॉइन्स। तो आपके पर्सन वर्क कर रहे हैं और मुझे अब इस मैसेज से ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन का करियर भी बहुत ख़राब चल रहा हो और इसीलिए वो थर्ड पार्टी से तो लड़ झगड़ रहे ही हैं पर अपने करियर पर भी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि वो आपको कुछ सॉलिड ऑफर कर सकें। देखिए, वर्किंग ऑन द कॉइन्स और ये कार्ड भी वर्किंग ऑन द कॉइन्स का है। समबडी इज़ वर्किंग ऑन कॉइन्स। ये रीडिंग बहुत लोगों के लिए एक्यूरेट जाने वाली है गाइस, क्योंकि ये मुझे इंट्यूटिव मैसेज आया था कि रीडिंग करनी चाहिए। यू हैव अ ब्यूटिफुल हार्ट, सॉरी फॉर बीइंग सेल्फिश। मैंने क्या कहा था, अब वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि आपका दिल इतना अच्छा है, आप जितना प्यार उन्हें कोई कर नहीं सकता और वो जानते हैं कि उन्होंने आपको धोखा दे के थर्ड पार्टी में रह के बहुत ही सेल्फिश बिहेव किया है, इसीलिए वो अब आपसे सॉरी कहना चाहते हैं और आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं अब। वाइट ड्रेस एंड वाइट फ्लावर्स इन्हांस योर ऑरा। तो गाइज वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप वाइट ड्रेस में आपका जो ऑरा है वो मतलब आपको पसंद बहुत करते हैं वाइट ड्रेस में। जब भी आप वाइट ड्रेस पहनती होंगी या कुछ भी मतलब वाइट कैरी करती होंगी तो आपका जो ऑरा है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता होगा, मतलब आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई हो जाती होगी, आप बहुत ही एक एंजेलिक वाइब देते होंगे सबको। ठीक है, तो ये मैसेजेस थे आपके पर्सन की तरफ से गाइज और वो ये सब उनकी सिचुएशन में हो रहा है, वो आपसे यही सब कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।